साइड इफेक्ट नहीं है, इसे कोई भी ले सकता है, कितनी भी मात्रा में ले सकता है और इसके हम एडिक्ट नहीं होंगे। अभी सर चाय के विषय में बात बता रहे थे, वो चाय नहीं है, उस चाय में ये जड़ी बूटी पड़ी हुई है, इस जड़ी बूटी का रस फायदा करता है। चाय की पत्ती अपने आप में जड़ी बूटी है, उसमें 10, 20, 50 गुण हो सकते हैं, पर इसमें 23,000 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसकी वजह से उस चाय से प्रत्येक व्यक्ति को फायदा मिलता है। यही जड़ी बूटी का रस कॉफी में डाल दिया, इसी जड़ी बूटी का टूथपेस्ट में डाल दिया, इसी जड़ी बूटी को किसमें, कोकोनट ऑयल में डाल दिया, जिसकी वजह से पावर बढ़ी। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। इसी की रिसर्च करी डॉक्टर ने और 1993 में इस जड़ी बूटी को बेस लेके सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनाए। एक इसका पाउडर आरजी कहलाया, एक जीएल कहलाया। 2 प्रोडक्ट से कंपनी चालू हुई और आज 150 से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं। ओके सर, थैंक यू। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे सामने वाला आपकी बात मान ले। सामने वाला बात मान लेगा तो आप क्या कहलाओगे, सफल व्यक्ति कहलाओगे। सामने वाला बात नहीं मानेगा तो आप सफल नहीं कहलाओगे। बच्चा भी तब मानता है पेरेंट्स की बात जब उसे लगती है कि पिताजी मेरे लिए सही बात कह रहे हैं। समझिएगा इस बात को। तो हमें क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है प्रोडक्ट की नॉलेज। जो उत्पाद है वो हमारे लिए जरूरी है या नहीं। आप जो भी कर रहे हो सवेरे, मैंने मॉर्निंग में एक एग्जांपल दिया, फिर हम टूथपेस्ट करते हैं। आप सोचिएगा कोई भी टूथपेस्ट आप उठा लो, सब में फ्लोराइड है, सब में सैकरीन है, सब में फ्लोराइड है, सब में सैकरीन है, जिसकी वजह से आप लगा रहे हैं, लेकिन अगर अंदर जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। लीवर को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपके माउथ को भी नुकसान पहुंचाएगा। अपने इस टूथपेस्ट में कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। नो आर्टिफिशियल कलर और सैकरीन इसके ऊपर मोटा मोटा लिखा है। अमेरिका में अगर आप जाओगे तो अमेरिका में जितने भी पेस्ट होते हैं उसमें लिखा होता है कि अगर गलती से इसे आपने अंदर ले लिया तो जहां पर जहर खाने का इलाज किया जाता है उस डॉक्टर के पास जाइए, और वहां पर हर पेस्ट पर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है, उठते ही जब आप मालिश कर रहे हो, आप मंजन कर रहे हो दांतों का, तो आप इस जड़ी बूटी के पेस्ट से करो, फिंगर पर लेकर मसाज करो खूब अच्छे तरीके से। जब मसाज करोगे और फिर ब्रश में लगा कर सफाई कर लो तो आपके मसूड़े मजबूत रहेंगे, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी, और दूसरा क्या होगा, खाने में आपको आनंद आएगा। चबा चबा एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, मतलब कुछ समय लगेगा। वो पेस्ट का जो साइज है 150 ग्राम का, उसे खत्म होने से पहले आपको ये चीज फीलिंग आने लगेगी, और अंदर भी चला जाएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खत्म हो जाए तो उसमें पानी डालो, हिलाओ, 2 बूंद लेके चेहरे पर लगाओ रात को सोते समय, तो आपका चेहरा ऐश्वर्या राय या फिर जो एक्टर और उनकी तरह चमक मारने लगेंगे जो टेलीविजन में देखते हैं। पर आपको लगेगा डेली जब आप उसे उपयोग करने लगोगे। तो यानी कि पेस्ट क्या कर रहा है, आपके दांतों को मजबूत कर रहा है, मुंह में फंगल इन्फेक्शन, छाले, इनको नहीं आने दे रहा है। दूसरा, अंत में जो दीवारों में बचा रह जाता है वो भी काम कर रहा है। रीज़न एक ही, इस जड़ी बूटी का पेस्ट है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर और केमिकल नहीं है। मार्केट का कोई भी पेस्ट उठा लो, वो दिखाना जड़ी बूटी, मार्केट का कोई भी पेस्ट आप उठा लो, सब अलग अलग कलर के हैं। साबुन उठा लो कोई भी कलर का, अपना जो प्रोडक्ट आप देख लो, या तो इस कलर का होगा या इस कलर का, 2 ही कलर है ना ओरिजिनल। शैम्पू देखो इस कलर का, साबुन देखो इस कलर का, पेस्ट इस कलर का, या तो इस कलर का होगा या इस कलर, कोई लाल हरा नीला पीला नहीं, यानी किसी में रत्ती वर्दी कोई चीज नहीं डाली, ये इस चीज को शो करता है। और तो और ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो अपने साबुन को लेके मसाज कर लेते हैं अंदर दांतों में इधर उधर, तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। जब कैसे पेस्ट खत्म हो गया तो दूसरे पेस्ट से नहीं करते, बल्कि इसी से कर लेते हैं, इसके साबुन से ही दांतों को साफ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अंदर भी चला गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये कैसा सोप है? बॉडी सोप है। इससे बच्चों को नहलाओ, बच्चे को नींद अच्छी आएगी। बच्चों के लिए वैसे आप सोप यूज़ मत करो जिससे रोम छिद्र बंद हो जाएं। आज अर्थराइटिस की प्रॉब्लम इसी कारण हो रही है, रोम छिद्र बंद होने के कारण। लीवर, किडनी, इन सब पर भी लोड ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि ये रोम छिद्र बंद हो गए। आप इससे नहाइए, आपको ऐसा लगेगा पहाड़ में किसी झरने से नहा कर आए हैं। इस्तेमाल ढंग से करिए जिसकी वजह से चलेगा ज़्यादा, और आप लोगों को बातचीत करेंगे तो आपसे लोग सहमत होंगे।
अब आता है इसके बाद, ये डिफरेंस होना चाहिए आप और इस समय जो कॉमन मार्केट में चीज है उसमें क्या अंतर है। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आपसे बंदा सहमत नहीं होगा। मेन आती है बात प्राइस पर। प्राइस समझ गए, कीमत पर। कीमत एक ऐसी चीज है कि खरीदते समय आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज महंगी है, यूज करने के बाद सस्ती लगेगी। और कभी कभी खरीदते समय कोई चीज आपको लगती है सस्ती है पर बाद में पता चलता है तो बहुत महंगी है। सस्ता क्या है संसार में? कुछ भी नहीं है। लेकिन महंगा क्या है? जो हम खरीद नहीं सकते वही तो महंगा। जो हम खरीद सकते हैं वो सस्ता। समझिएगा, आज मैं जानकारी के लिए बताता हूं कि लगभग ऐसे हर घर हैं जहां पर 2 से 3 हज़ार रुपये महीने खर्च हो रहे हैं जहर खरीद के खाने पर। समझिए, हम खरीद रहे हैं क्या? जहर, और खा रहे हैं और अपने परिवार को खिला रहे हैं। मैंने आपको आर्टिकल्स दिखाए थे, मैं उदाहरण बता रहा हूं। ये जहर जा रहा है, शरीर इतना कमजोर होता जा रहा है, ये जहर धीरे धीरे हमारे शरीर को खत्म कर दे रहा है। इस जहर को शरीर निकाल नहीं पा रहा, इतना कमजोर हो रहा है। इस जड़ी बूटी की कोई भी चीज जब आप खाने लगोगे तो गलती से जो जहर चला भी गया शरीर में वो शरीर निकालता रहेगा। यानी कि शरीर की इम्यून पावर, शरीर का इंटरनल डॉक्टर मजबूत रहेगा। कौन कौन सा जहर जा रहा है? कॉमन जो आप पेस्ट यूज कर रहे हैं, कॉमन जो आप चाय पी रहे हैं, कॉमन जो आप क्या ले रहे हैं और चीजें, इवन आटा आप खरीदते हैं मार्केट से पिसा हुआ। अब देखो मार्केट के पिसे हुए आटे की कितनी ब्रांड है, वो 35 रुपए किलो आप गेहूं के साथ जहर खरीद करके लाते हो। आप कोई भी आटा चक्की से पिसाने के बाद उसे घर पे रखोगे तो महीने भर के अंदर खराब हो जाएगा। लेकिन वो खराब ना हो इसके लिए उसमें कुछ केमिकल, कुछ जहर डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैलिडिटी कितनी हो? 2 महीने 3 महीने हो। तो जब आप रोटी पका के खाते हो तो क्या होता है? वो जहर भी अंदर जाता है। एक रिसर्च कहती है गेहूं तो हाथों के लिए दुश्मन है ही, गेहूं के साथ हम जहर भी खरीद के खा रहे हैं, जिसकी वजह से आज पाचन तंत्र लोगों का कमजोर होता जा रहा है। अब रोटी खाना तो कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है, खाएंगे तो सभी। तरीका यही है, गेहूं खरीद के पिसा लो, वो ज्यादा अच्छा। उसमें थोड़ा बहुत गया होगा तो यूरिया जो किसान ने डाला होगा, आज वो भी अवेयरनेस, मतलब उनके अंदर भी जागरूकता आई है। तो सवेरे से शाम तक आप देखोगे दूध आदमी पी रहा है। दूध आप जितना ले रहे हो, थैली वाला दूध जितना ले रहे हो, आप सोचो कि वो सिर्फ सफेद रंग है, उसमें दूध नहीं है। बड़ी अच्छी कंपनियां, मैं ये क्यों कहता हूं, मैं प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूं। 2 चीजों की भारत में कभी कमी नहीं होती। किसकी? एक दूध की कमी नहीं होती, एक पनीर की कमी नहीं होती। आपको 100 कुंटल चाहिए दूध तो 100 कुंटल मिल जाएगा, 100 कुंटल पनीर चाहिए 100 कुंटल मिल जाएगा। जबकि दूध से पनीर बनता है, आंख खोलने वाली बात यह है। लेकिन आज दोनों चीजें नकली बन रही है, तो जितना चाहो उतना ले लो। पैसा तो आप पूरा दे रहे हो, 50 रुपए लीटर पूरा दे रहे हो। और चाय पर लोगों का खर्चा कितना है? 1 लीटर दूध 50 रुपए का, पत्ती चीनी सब मिलाओगे तो ये भी 500 रुपए की पड़ेगी, 2000 रुपये महीने। और इससे हम अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, अपनी आदतें खराब कर रहे हैं। जो कॉमन चाय है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें जो केमिकल मिला वो अलग हमारे शरीर को खराब कर रहा है। अपनी शुद्ध चाय है, चाय का डिब्बा उठाओ, रजिस्टर्ड चाय मार्केट में बिकी नहीं रही है। रजिस्टर्ड चाय, उसमें CTC नंबर होता है, जो इंडियन टी बोर्ड से पास होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो कोई भी चाय 1500 से 2000 रुपये किलो के बीच से नीचे नहीं होती। ये जितनी मार्केट में बिक रही हैं, हम क्या खरीद रहे हैं? जो कंपनियों को कूड़ा करकट निकालना था वो भारतीयों को दिया और भारतीयों ने अपने शरीर को खराब कर दिया। और 2000 रुपये महीने खर्च हो रहे हैं। साल भर में कितना? 24,000, 10 साल में 2.5 लाख, और 5 साल में 5 लाख खर्च हुआ। उसके बाद हम बुढ़े हो गए समय से पहले। अब इलाज कराने के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। सिर्फ दवाइयाँ मिल रही हैं, दवाइयों में भी अधिकांश दवाइयाँ हमारे शरीर को खराब करती हैं। इस कारण डॉक्टर लोग दवाइयों के साथ एक गैस की गोली जरूर देते हैं। वो इसीलिए देते हैं 10-20 रुपए की, कि गैस तो बनेगी क्योंकि चीज ऐसी ली जा रही है। तो आप ये सोचिए, अपने शरीर को आपको अच्छा रखना है, उठते ही अच्छी क्वालिटी के साबुन से मुंह धो, उससे ही नहाओ, अच्छी क्वालिटी के पेस्ट को लेके मसाज करो,
रखो और पीते समय इसकी आधा लीटर चाय पानी खौलाओ, चूल्हे से उतारो, पत्ती डालो, ढक दो, उसमें अदरक इलायची आप डाल सकते हैं, इसका काढ़ा पियो। आज कोरोना के कारण पूरे विश्व में चाय के काढ़ा पीने की ट्रेंड बढ़ा है, तो आप उसको कैच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस चाय में 23,000 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी त्वचा को अच्छा रखेंगे, पाचन तंत्र को अच्छा रखेंगे और आपको दिन भर थकने नहीं देंगे। आपके शरीर में जो बैलेंस है उसे नॉर्मल करने में हेल्प करेंगे। सस्ती इतनी एक डिब्बा ले लो, 2 महीने चलेगा। 400 रुपये का डिब्बा 2 महीने चला, 200 रुपये महीने कहाँ खर्च कर रहे हो आप? 2,500 रुपये महीने। तो 200 अच्छे हैं, 2,500 उससे शरीर गल रहा है, इससे शरीर मजबूत हो रहा। आप अपने परिवार में सबको अनार का जूस, मौसमी का जूस नहीं पिला सकते हो, पर इससे पिला सकते हो। समझिएगा, आप ये सेट करके आप दिमाग में चलना। जितने लोग बैठे हो, अगर 25 लोग बैठो तो 25 के 25 की हमें रोज ये चेक करना है, इस बंदे ने सही बोला या गलत बोला। 1 महीने के बाद आप आके कहोगे मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ। जबकि उसे 20 साल से पी रहे थे, उसके बाद डॉक्टर बार बार कहता था इसे बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, पर फिर भी हम पी लेते हैं। तो आप सोचिए इस चीज को। आप जिस दिन इस क्षेत्र पर उतर आए तो आपके घर में सब लोग निरोगी होंगे, आपकी पावर बढ़ेगी और आप इसको व्यवसाय को अच्छी तरीके से आप अपने शब्दों में जब करने लगेंगे तो आपके चारों तरफ इस चाय, इस पेस्ट, इस साबुन के लिए लोग डिमांड करते हुए नजर आएंगे। कॉमन मार्केट में ये चीज़ नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केट में ये किसमें MLM के अंतर्गत आता है। इसकी कुछ चुनिंदा दुकानें हैं, उनमें से कुछ लोगों के पास, आपके पास भी हैं। आप इसको अच्छे तरीके से समझ के प्रमोट करिएगा। तो ये चीज़ सस्ती है। क्यों सस्ती है? क्योंकि इसमें गुण हैं। इसमें क्या है? गुण हैं। समझिएगा, अभी ये कंपनी एक लिपस्टिक उतार रही है मार्केट में, अदर वर्ल्ड्स में तो है ही, वो आप एक बार लगा लो 24 घंटे चलेगी और उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल नहीं है। सोचिएगा, अब दिन भर लोग लगाए रखते हैं, कुछ तो अंदर जाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। इसकी एक ग्रीन टी है मार्केट में, इसमें वो ग्रीन टी, नॉर्मल ग्रीन टी अगर आप देखेंगे तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाला है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। साथ साथ क्या है, 23,000 एंटीऑक्सीडेंट्स की जड़ी बूटी मिली है, तो बाकी ग्रीन टी से 23,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये चीज़ आप समझ करके इसे उपयोग करिए कि आप एक जड़ी बूटियों के राजा वाले साबुन से आप नहा रहे हैं, इस पेस्ट से आप पेस्ट कर रहे हैं और इस चाय को आप पी रहे हैं जिसमें 23,000 एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो आपके डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ आपके शरीर को ताकत भी दे रही है। इस स्पेशल फीचर्स आपको समझने होंगे। इसके लिए कुछ बातें तो आज आप समझ लोगे घंटे आधे घंटे में, बाकी मैं मेथड बता दूंगा कि आप घर पर बैठकर रोज टेलीविजन की तरह या ट्रांजिस्टर समझकर अपने इस यंत्र को, जो मोबाइल है, सुनना शुरू कर देना। इस समय सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब कुछ ऑनलाइन है, सबके फायदे आपको पता चलने लगेंगे और फिर आप अप्लाई करिएगा अपने ऊपर और फिर आप व्यवसाय करते हैं तो इसको समझ कर आगे आप बढ़िएगा। तो ये फीचर्स आपको समझ में आने चाहिए। एक चीज़, उसके फायदे 5-10। जैसे इसकी आप चाय पियो, गर्मियों में क्या कोल्ड ड्रिंक की तरह बना लो, उसमें अदरक, इलायची, काली मिर्च डालो, ठीक है नहीं, अदरक मत डालो गर्मियों में, और नींबू डालो, ठीक है नहीं, और उसका बिल्कुल ठंडा करके आप पियो। फिर आपको क्या लगेगा? कूल कूल लगेगा, ठंडक लगेगी और दिन भर आपको ऐसा लगेगा गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। जाड़ों में आप गर्म पी लो, ये आप बना सकते हो। सबसे अच्छी खूबी क्या है, मार्केट में तो सैकड़ों कंपनियां हैं, कोई भी बंदा कोई भी आइटम को खरीदता है तो किसी कंपनी से खरीदता है, लेकिन उस कंपनी में गड़बड़ी होने की चांस है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो अलग अलग जगह से परचेज करती हैं, खरीदती हैं और फिर प्रोसेस करके बनाती हैं। ये 1993 से इसका एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वन ड्रैगन, मतलब एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें। खेती इनकी अपनी, इंडियन गवर्नमेंट तेलंगाना ने इन्हें 50 एकड़ के आसपास ज़मीन दी, इसी में खेती करो और खेती करके इस जड़ी बूटी की आप क्या करो, प्रोडक्ट बनाओ और पूरे इंडिया में बेचो। इंडिया की आबादी बहुत है, किसी कंपनी को आज तक खेती करने के लिए ज़मीन नहीं दी, लीज पर दी। सोचिएगा
क्यों दी? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इनका विजन समझ में आ गया वहां के हेल्थ मिनिस्टर को। कल्टीवेशन इनका खेती खुद की है, इसके अलावा फैक्ट्री खुद की है। इंडिया में समय 6 फैक्ट्रियां चल रही हैं। जब हमने काम करना शुरू किया था, जब इस कॉन्सेप्ट को समझा था 2005 में, तो अब एक भी फैक्ट्री इंडिया में नहीं थी, बाहर से एक्सपोर्ट होकर आता था सामान। आज लोगों की ज़रूरत के कारण इंडिया में 7 फैक्ट्रियां चल रही हैं और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके पास है। डायरेक्ट इधर उधर से नहीं आएगा, आप डायरेक्ट कंपनी से परचेस करोगे। ये टोटल वन कंपनी है। क्वालिटी का कंट्रोल है। इसी कारण आपने देखा होगा ना, जब भी कोई चीज़ खूब ज़्यादा बिकने लगती है तो धीरे धीरे क्वालिटी खराब होने लगती है। होता है ऐसा ज़्यादातर सब जगह, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। कीमत कम क्यों है, कीमत बार बार क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि सब कुछ इनका अपना है। क्वालिटी कंट्रोल ये फैक्ट्री खुद देख रही है, किसी दूसरे से कोई चीज़ नहीं खरीद रही है। चाय परचेस करती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उस पत्ती को वो परचेस करके प्रोसेसिंग इसकी खुद की है। अब 2 चीज़ें हैं, 40% और 60%। मार्केट में कहीं पर भी जब आप सामान खरीदते हो, समझना मेरी बात को ध्यान से, चाहे आपने मोबाइल खरीदा, चाहे आपने आटा खरीदा, चाहे आपने कपड़ा खरीदा, तो कंपनी की जो लागत होती है वो एक उसूल है 40%। कितनी होती है? 40%। यानी 100 रुपए की चीज़ है, मार्केट में बिक रही है, तो 40 रुपए वो कंपनी लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उसकी उसमें लागत करना है। चाहे कपड़ा ले लो, चाहे जूता ले लो, चाहे अनाज ले लो, एनीथिंग, कुछ भी। और 60% क्या होता है? पैसा इधर उधर ट्रांसफर होता है। कौन कौन लेता? दुकानदार लेता है, स्टॉकिस्ट लेता है, मतलब जो उसका C&F लेता है, होलसेलर लेता है ना। ये लोग कौन है? इन्होंने क्या करा? कंपनी से डायरेक्ट माल खरीदा 10 लाख का और फिर रिटेलरों को बेचना शुरू कर, फिर दुकानदार भी लेता। ऐसा कोई दुकानदार आपने देखा जिंदगी में जो 10 रुपए की चीज लेके 10 रुपए में बेच रहा? देखा कोई दुकानदार? सर 10 रुपए 10 पैसे की बेचेगा, पर वो उतने में नहीं बेचेगा। ये हर मार्केट का एक लॉ है, तभी तो खड़ी हुई है मार्केट। तो इस कंपनी का भी यही लॉ है, 40% कंपनी की कीमत और 60% जो लोग वापस लेना चाहते हैं। यानी कि 10 रुपए की चीज़ अगर अभी आप किसी मार्केट से खरीद रहे हो, तो वास्तव में वो 4 रुपए की होती है। 6 रुपए दुकानदार के पास गए, 6 रुपए किसके? होलसेलर के पास गए, 6 रुपए इधर उधर बटे। ये आपको मिल जाए तो क्या होगा? तो सस्ती हो गई, समझ रहे नहीं? या आपको मिल जाए तो क्या होगा? चीज सस्ती हो गई। हुई या नहीं हुई? अभी भी तो आप खरीद ही रहे हो। और एहसान दिखाते हुए इस पेन को, अगर 50 रुपए का पेन था, किसी दुकानदार ने 49 में दे भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाइफ टाइम आपके पास ये वापस जो चीज 100 रुपए की है, 60 रुपए वापस आने शुरू हो जाएं, तो ये चीज अच्छी है या कैसी है? लेना चाहोगे? हाँ जी, लेना चाहोगे? लेना चाहोगे? लेने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करना होगा? चेंज द हैबिट। आपको क्या बदलनी होगी? अपनी आदतें। आदत आपने बदलनी शुरू कर दी तो आप यकीन मानो ये 60% जुड़ इतना हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इससे आप अपने घर के सारे खर्चे चला लोगे, इससे अपने बच्चों की शादी कर लोगे, इससे आप अपने बच्चों को क्या करा दोगे? पढ़ाई लिखाई जो चाहो वो करा लोगे। और सबसे अच्छी चीज क्या है? आपके घर में मेडिकल का खर्चा बचेगा। तो 60% लेने के लिए आपको कुछ सीख रहे हैं आप, ठीक है नहीं? ये सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि आप इस व्यवसाय के अंतर्गत आना चाहते हैं, आप लोगों को इस व्यवसाय के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, आपसे लोग ये सामान लें, इस कारण आप सीख रहे हैं। समझ रहे हैं सर आप इसके लिए नहीं है कि हमें सिर्फ खाना ही है, हमें खाकर खिलाना भी है। और ये हमें 60% वापस लेना है। किससे लेना है? इसी कंपनी से लेना है, किसी और से नहीं लेना।
जिस कंपनी के प्रोडक्ट उसी से आपको वापस लेना। तो ये चीज तो बहुत सस्ती हो गई, फिर महंगी कहाँ गई? महंगी तब है जब वापस आने का कोई साधन नहीं है। यहाँ तो वापस आने का साधन है, यहाँ वापस आने का पूरा साधन है। तो क्या है? क्वालिटी वाली चीज है, स्टैंडर्ड चीज है, 200 देशों ने अप्रूव्ड किया है। यानी कि मैं और आप अगर नहीं माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अलग अलग कंट्री ने इसे अप्रूव्ड किया। तो इसका मतलब एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जीवन रक्षक जिसे आप कह सकते हैं। एक दिन के बच्चे को भी आप इसे दे सकते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। किसी प्रोडक्ट में कोई वार्निंग नहीं है, सारे प्रोडक्ट सबके लिए हैं जो आप परचेस करके खा सकते हैं। तो ये चीज़ सस्ती हो गई, ये 60% हमें लेना है। इसके लिए मैं मेथड आपको बताऊंगा। ये हेड ऑफिस है, पहले इसी से आता था सामान। ये वो जड़ी बूटी है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, इसमें कोई रासायनिक खाद यूज नहीं की जाती। 20 किलो टॉप क्लास का इस जड़ी बूटी के पाउडर में से अच्छी क्वालिटी का 1 किलो निकाला जाता है। इस जड़ी बूटी को सुखाने के लिए भी धूप में नहीं सुखाते, बल्कि इसे ठंडा करके इसकी नमी निकालते हैं, जिसकी वजह से 100% इसके पोषक तत्व सुरक्षित रहें। और भी कंपनियां बना रही हैं, पर वो धूप में सुखाती हैं या गर्म करके 70% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। हमारे क्यों है? क्योंकि इससे ठंडा करने का मेथड है, ये इनका अपना खुद का डेवलप किया हुआ। और इस जड़ी बूटी में भी 6 अलग अलग जड़ी बूटी, लीवर गैनो, किशमिन गैनो, हार्ट गैनो, रुई गैनो, ब्रेन गैनो, इन सब का पाउडर 20 किलो लिया, उसमें से टॉप क्लास का 1 किलो उसका कैप्सूल बनाया, उसको चाय में, उसको कॉफ़ी में, उसको कैप्सूल में और उसको पेस्ट में मिला करके आपको सिर्फ रेडी टू यूज खाने के लिए। अभी एक प्लानिंग है, मार्केट बहुत बड़ा है किसका? मैगी का है या नहीं? लेकिन मैगी लोग कैसे यूज कर रहे हैं? खराब करने वाली। उसमें अगर गैनोडर्मा डाल दिया जाए, हाइजेनिक तरीके से नूडल्स बना दिए जाए, तो सोचो आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। ये सब तैयारी है 2021 आप ही के लिए है। आप इसको जितना अच्छे तरीके से समझ लेंगे उतना बेहतर आपका ये जीवन बदलने वाला संग्राम ये आपके समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? एक ऐसी चीज जो किसी जमाने में राजा महाराजा यूज करते थे, आज आम आदमी यूज कर सकता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करके आपको दे दिया और आपको शिक्षा में आसानी से उपलब्ध है। हमारे मोहम्मद शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने जीवन रक्षा केंद्र बना रखा और इनके लिए जोरदार तालियां। और ये यहाँ पर सबको अब डिमांड को क्रिएट करना, डिमांड पैदा करना। अच्छा, कभी लड़के की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो क्या आप एक व्यक्ति के पास जाते हो और शादी कर देते हो? क्यों बेटे जी? लड़की की शादी होगी 2 लड़के तो देखोगे, ऐसी लड़के की शादी होगी 2 लड़कियां तो देखोगे। उभरे दीजिए, होगा या नहीं? मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप जब इस व्यवसाय में उतर रहे हो, अगर एक व्यक्ति ने आपकी बात नहीं मानी तो आप हताश मत होइएगा, दूसरा इंतजार कर रहा है। तो आपको डिमांड क्रिएट करनी है। डिमांड को क्रिएट करने का एक तरीका है। क्या तरीका? बहुत सिंपल सा। आपको सामने वाले की क्या जरूरत है ये समझ में आनी चाहिए। ये चेहरा सब सुंदर रखना चाहते हैं, आप इस पर फोकस करिए। पेट किसी का बड़ा अच्छा नहीं लगता, आप इस पर फोकस करिए। समझिएगा, इलाज नहीं बताना, आपको इस शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि शरीर अपने आप बैलेंस हो जाए, शरीर खुद बैलेंस हो जाए। आप खाने वाली कोई भी चीज़, मैं 3 चीज़ें कहता हूँ इसकी खाने वाली। एक इसकी चाय कभी मत छोड़ो, 23,000 एंटीऑक्सीडेंट से 23,001 एंटीऑक्सीडेंट की चाय मिल जाए तो आप पी सकते हो, पर 23,000 एंटीऑक्सीडेंट से नीचे 10 अगर है, 100 है तो मत लो। और इंडियन टी बोर्ड से अगर रजिस्टर्ड चाय नहीं है तो आप उसे मत लो, अपनी रजिस्टर्ड चाय है। और इसमें क्या है? जड़ी बूटी मिली है जिसकी वर्ल्ड मार्केट में 5 लाख रुपए किलो से ऊपर ज़्यादा कीमत है। उसके लगभग 20 कैप्सूल 200 से 250 रुपए का वो पाउडर पड़ा हुआ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका शरीर मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपको एक एनर्जेटिक ड्रिंक मिल रहा है रोज, जिसे रिक्शे वाला ले सकता है, पैसे वाला ले सकता है, अकाउंटेंट ले सकता है, सब ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं।
मार्केट में अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसका रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसे हर कोई नहीं ले पाता, लेकिन इसे कोई भी ले सकता है। तो डिमांड आपको क्रिएट करनी है। जानकारी के लिए बता दूं, कॉमन चाय भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा की बिकती है पर डे 20 करोड़ की। वो चाय जिसमें जहर मिला हुआ है, वो चाय जिसमें केमिकल पड़े हुए हैं, वो चाय जो हमारे शरीर को कमजोर कर रही है। एक अच्छी क्वालिटी की चाय की डिमांड आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा फूड थ्योरी आपको समझनी होगी डिमांड क्रिएट करने के लिए। फूड थ्योरी में सर ने अभी बताया था, एसिडिक और अल्कलाइन दो चीजें होती हैं, एक अम्ल और एक क्षार। इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आप अम्ल की चीजें ज्यादा खाओगे तो आपका शरीर कमजोर होगा, आपके शरीर में फैट बढ़ेगा और आपका शरीर बीमारी ग्रस्त होगा। अम्ल क्या होता है? अम्ल जो देर से पचता, जिससे पचाने के लिए शरीर को क्षार बनाना पड़ता है। अम्लीय चीजों को क्षार में जब बदलेगा शरीर तो ढेर सारे पोषक तत्व लेगा, फिर उसे क्षार में बदलेगा, तब जाके बचेगा। इसी कारण जो अम्लीय चीजें होती हैं खाने के बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती। अब कौन सी अम्लीय चीजें, कौन सी क्षारीय हैं? हरे रंग की सारी चीजें क्षारीय हैं और जो हरे रंग की नहीं है वो सब अम्लीय है। देख लो, आप खाते हो तो देर तक नहीं पचता। उठते ही हमें कैसी चीजें खानी चाहिए? क्षारीय। दूध वाली चाय अम्लीय, अपनी चाय क्षारीय। क्यों? क्योंकि इस चाय में जड़ी बूटी मिली है। जड़ी बूटी गैनोडर्मा सबसे ज्यादा क्षारीय है और साथ साथ इसमें पोषक तत्व, 400 से ज्यादा बायो एक्टिव एलिमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ढेर सारे। तो आप सवेरे सवेरे क्षारीय चीज लोगे, आदत में डाल लोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा तो खाने में मजा आएगा, खाने में आनंद आएगा। इसके अलावा पेट नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा क्या होगा? नींद अच्छी आएगी। इसके अलावा आपके चेहरे पर चमक रहेगी। ऐसे ही क्षारीय चीजों में इसमें रोजल जूस आता है, गर्म पानी में डाल के ऐसी चाय में 1 चम्मच डाल के पीना शुरू करो। विटामिन सी बहुत है उसमें। एक लेमन जी है, उसमें लेमन भी है और ये जड़ी बूटी का रस भी है। लेमन जी में ये जड़ी बूटी भी है। डालो, पाउडर डालो, गर्म पानी डालो, पी लो, डालो, ठंडा पानी डालो, पी लो। रेडी टू यूज। बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी ले सकता। तो डिमांड हमें क्रिएट करनी है कि सबको चाहिए क्षारीय चीजें। क्षारीय चीजें मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ये दाल मोट है, चाउमीन है, मैगी है, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, पिज्जा है, बर्गर है, डबल रोटी है या तला भुना जितनी चीज सब अम्लीय है। नॉन वेज भी, अंडा भी। तो कितने लोग हैं ऐसे सवेरे उठते ही 12 अंडे खाते हैं, उन्हें पता है इसमें कुछ खास ताकत नहीं है, फिर भी आदत पड़ गई है पेट भरने के लिए। तो डिमांड पहले से है। अच्छी प्रोटीन वाला इसमें है स्प्लिना, उसका दलिया है और उसके कैप्सूल है। सवेरे सवेरे डालो गर्म पानी या गर्म दूध, वो कई अंडों से ज़्यादा ताकत आपको देगा और आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करेगा। फाइबर है उसमें बहुत भरपूर मात्रा में। डिमांड आपको क्रिएट करनी है, तब जाके आप सफल होंगे। फूड थ्योरी पता होनी चाहिए। कहने का मेरा, पुराने जमाने में लोग मट्ठा पीते थे। मट्ठा सफेद रंग का होने के बाद भी क्षारीय है। मट्ठा ऐसा होता था, लोग 2-2 लीटर पी लेते थे, 3-3 लीटर पी लेते थे। पीते थे नहीं? अब 3 लीटर अगर आप कोई चीज पी लो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्षारीय है, वो शरीर की जरूरत है। ऐसे ही अपनी चाय, अपनी कॉफी कितना भी पी लो, मार्केट की किसी भी ब्रांड की कॉफी अगर आप पियोगे रिएक्शन के अलावा, 20 कप पीने के बाद आपका शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा। और यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो 20-20 कप पर डे पी लेते हैं और फिर भी एनर्जेटिक रहते हैं। है सर कोई 20 कप पी लेता हो तो? देखो सर के लिए जोरदार ताली। हकीम साहब 20 कप पी लेते हैं और फिर वो मस्त रहते हैं। अभी बनाओ, पिलाने वाला चाहिए, पिलाने वाला चाहिए। और देखो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें छोड़नी चाहिए। क्या छोड़नी चाहिए? दूध वाली चाय, रिफाइंड ऑयल में कोई भी तेल नहीं है, सिर्फ क्या है? केमिकल का लेप जो हमारे शरीर को कमजोर करता है। शुद्ध सरसों खरीदो, उसका तेल निकालो, उसको उपयोग करो। ये दूध वाली चाय तो नुकसान नहीं। और एक चीज है शराब, जो बहुत बुरी चीज है, पीनी चाहिए किसी को? पर जानकारी के लिए बता दो, बहुत से लोग पीते हैं और उन्हें पता नहीं, छूना भी नहीं चाहिए। पर लीवर के लिए शराब क्या है? चीनी। ये जो सफेद चीनी है वो लीवर के लिए शराब है, उससे ज्यादा खतरनाक है।
पर 100 में से 99 लोग पी रहे हैं, और जब वो डायबिटिक हो जाते हैं तब छोड़ते हैं। तो हमें ये सफ़ेद चीनी को भी नहीं पीना है। पहली फैक्ट्री इसकी लगी थी 1868 में, अंग्रेजों ने लगाई थी। 1868 से पहले भारत में कोई नहीं पीता था, ये चीनी नहीं खाता था सफ़ेद। आज 1968 2068 आते आते या तो गुड बाय कर देंगे, या फिर धरती पर बहुत कम लोग उसे लेने योग्य बचेंगे। क्यों? क्योंकि लीवर का सबसे बड़े दुश्मन है। लीवर एक ऐसा सिस्टम है शरीर का जो डाइजेस्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना, उसकी जगह प्रॉपर गुड़ ले सकते हैं या मीठा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया डिमांड कैसे क्रिएट कर रही है। डिमांड आपके चारों तरफ घूम रही है, बस आपको उसे पकड़ना आना चाहिए। पकड़ना आ गया तो आपके समझ में आ जाएगी। फूड थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, अल्कलाइन चाहिए अधिक से अधिक। एक डॉक्टर ने 1931 में ये चीज़ कह दी, अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन हो गई, यानी ब्लड अल्कलाइन हो गया, तो क्या होगा? हमारे शरीर में कोई रोग ही नहीं रहेगा। आज इस थ्योरी को लेकर मशीन बनने लगी पानी को अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। वो मशीन कितने की बिकती है पता समझिएगा। तो आपके पास वो चीज़ है जिसकी पावर बहुत है, बस उसे आपको उपयोग करना और उपयोग कराना है। एंजाइम थ्योरी कहती है रस बन रहा है, मुंह के अंदर जो रस बन रहा है ये शरीर को ताकत देता है। ये रस किससे बनना बंद हो गया? जहर वाले पेस्ट को लगा कर हमने रूम छिद्र बंद कर दिया, खराब हो गया। अच्छी क्वालिटी का उपयोग करो। दूसरा ग्रीन थ्योरी कहती है अगर शरीर में रक्त बनता रहेगा तो क्या होगा? हम हमेशा युवा रहेंगे। उसके लिए चाहिए क्लोरोफिल, जो हरी सब्जियों से मिलता है। आज हरी सब्जी को हम खूब पकाते हैं और हरी सब्जी टूट कर खेत से आती है, 24 से 48 घंटे में हमारे घर पर आती है, जिससे उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। उसके लिए डॉक्टर ने रिएक्शन में प्रोडक्ट दिया, एक स्प्रुलिना दिया, स्प्रुलिना पाउडर दिया, जिसमें 65% नेचुरल प्रोटीन है। दूसरा दलिया दे दिया उसी का, आप उपयोग करो और लंबे समय तक आप युवा रहोगे। 2 टैबलेट्स या 2 कैप्सूल या स्पालुना का जो दलिया है उसे रोज सवेरे शाम देने लगो, जिससे आपके शरीर में ताकत भी रहेगी, डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा। शेष थ्योरी क्या कहती है? इस चेहरे को कैसे चमकाया जाए? मार्केट में बिकता तो यही है। आप 5 लाख की अगर गाड़ी लेकर के जाते हैं, जरा सा धुआं ज्यादा निकलने लगा तो परेशान हो जाते हैं। जरा सा स्क्रैच पड़ गया ना गड्ढे पे तो दर्द होने लगता है। वो 5 लाख की गाड़ी है, 7 लाख की है या 2 लाख की है, लेकिन ये अरबों का शरीर है, इसमें कितने धक्के हम मार रहे हैं। उनसे हम कैसे बचें ये हमें सोचना है। कैसे बचोगे? इसे ताकतवर चीज़ देना शुरू करो, ये चेहरा अपने आप चमकने लगेगा। साबुन से मुँह धो, इसकी एक चीटी क्रीम है, उसको आप रात में यूज़ करो, या इसके पेस्ट को पानी में घोल करके उपयोग करने लगो, या इसी का स्पालुना पाउडर गर्म पानी में या नॉर्मल पानी में लेकर चेहरे पर लगाने लगो, चमक जाएगा चेहरा। चमकेगा तो लोग पूछेंगे, आप चेहरों के अच्छे एडवाइज़र बन जाओगे। यही आपको 60% पैसा वापस लाने में मदद करेगा। फॉर्मूला है 4 + 1 + 1 10। ये क्या है? 4 कैप्सूल आप खाओ GL के, 1 कॉफी का पाउच पियो, ठीक है नहीं? और क्या पियो? 4 + 1 + 1 = 10। 4 GL के और 1 लिंगजी कॉफ़ी, कोई भी जो हमारी कॉफ़ी का पाउच आता, और इसे डालकर आप शाम को पीना शुरू कर दो तो दिन भर शरीर में एनर्जी रहेगी। ये जिम वाले लोग भी इसे आप कर सकते हैं। ये एसिडिक अल्कलाइन है। ये सब क्या है? इधर जो खा रहे हैं चाउमीन, मोमो, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पिज़्ज़ा, पैसा जा रहा है इसमें, लेकिन शरीर कमजोर हो रहा है। नेचुरल चीज़ें आप खाने लगोगे तो आपका शरीर मजबूत होने लगेगा। अपनी रिएक्शन की सारी चीज़ें, आरजीज, बियर, स्पाइसी टी, लिंजी कॉफ़ी, स्पालुना, मोरंजी, ये सारी चीज़ें क्या है? क्षारी हैं, और किसी में कोई आर्टिफिशियल और कलर नहीं है। सब चीज़ प्योर नेचुरल। ये एक कप पीने के बाद आपको इफेक्ट दिखाई देता है, ये इसकी पावर है। एंजाइम थ्योरी क्या कहती है कि शरीर के अंदर रस बनते हैं ढेरों, इन रस का बनना कम हो जाता है। जैसे किसी का थायराइड रस बनना कम हो गया, किसी का इंसुलिन बनना कम हो गया, या किसी का क्या हुआ हीमोग्लोबिन, ये सब रस हैं। ये बनते किससे हैं? ये किस चीज़ से बनते हैं? हमारे शरीर में जो पोषक तत्व जाते हैं, ये पोषक तत्व शरीर क्या करता है? उसे पचाता है। पचाने के बाद इन पोषक तत्वों को खून में डालता है, और फिर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड का सर्कुलेशन होने के बाद ब्लड के माध्यम से
शरीर के हर अंग को भोजन मिलता है। अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। भारत में ना एक चीज बहुत होती है लोकतंत्र में, जिसे कहते हैं आंदोलन। मुझे कोई बात आपकी पसंद नहीं आई या आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो हमने घर से एक चद्दर उठाई और बैठ गए, ठीक है नहीं, और हम आप खाना पीना सब छोड़ देंगे, हमारी बात सुनो। तो जो रियल में अनशन करते हैं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद क्या होता है, वो कमजोर हो जाते हैं। बीमार तो नहीं होते, होते हैं बीमार। अन्ना हजारे जी का नाम सुना है सबने? अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था, 13 दिन तक रहा था। 13 दिन के बाद उनको अनशन में तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या पिलाया गया? रोटी खिलाई, रोटी खिलाई, अंडे खिलाए, क्या खिलाया? क्यों पिलाया जूस पता है आपको? क्योंकि उसे डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शरीर तो पहले से ही कमजोर है, 13 दिन से हमने खाना नहीं खाया। अब जब जूस पिया, पीते ही क्या हुआ, उसके पोषक तत्व खून में गए, ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, शरीर में ताकत आने लगी और आदमी फिट हो गया। इसी कारण इस जड़ी बूटी के रस को, इसके पाउडर को कॉफी में, चाय में मिला दिया। जब पानी में डालकर आप इसे पियोगे तो तुरंत एनर्जी आने लगी। समझिएगा, पाउडर में इसलिए डाला कि आप जेब में रख के कहीं भी चल सकते हो। गर्म पानी मंगाओ या ठंडे पानी में डाल के पी लो, सीधे एनर्जी आने लगेगी। अगर आप यहाँ से साउथ यात्रा करोगे, साउथ समझ गए आप, दक्षिण में ट्रेन में, तो 2 दिन में पहुंचोगे या 3 दिन में। तो मैं ईमानदारी से कहूँगा आपसे, आपका अगर किराया आया 1000-1500 रुपए, लगभग इतना ही पैसा आपका ये पानी चाय वह सब खरीदने में लग जाएगा। सही कह रहा हूँ सर मैं? इतना ही पैसा, और आपको पता है कि इससे सेहत खराब होगी, फिर भी हम खरीद रहे हैं। उससे अच्छा क्या है कि आप इसके कुछ पाउच जेब में रखो, थोड़ा थोड़ा करके पानी में डाल के पीते रहो, पानी सब जगह मिल जाता है। एक तो पानी की अशुद्धि गई, और दूसरा क्या हुआ, शरीर को एनर्जी मिल गई और आप मंजिल तक पहुंच गए, और साथ साथ आपका पैसा बचा, पैसा भी बचा। ये गया क्यों? आप समझिएगा इस चीज को। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी है कि आप अपने शरीर को जितना जल्दी मजबूत कर लो, जितना जल्दी सिस्टम को अच्छा कर लो, उतना आप के अंदर हल्कापन आएगा, उतनी आपके अंदर एनर्जी आएगी। यही चीज मार्केट में आपको बतानी है। समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेट अगर आप लोग यूज करते हैं, तो इंटरनेट में कुछ चैनल्स हैं जिसमें डेली ये प्रोग्राम लाइव चलते हैं। डेली आप उसे एक मूवी की तरह देखना शुरू कर दो। एक शाम को 7 बजे चलता, एक शाम को 7 बजे चलता रोज। ये किसका है प्रोग्राम? इंडिया में उसका 300 बेड का एक हॉस्पिटल था, डॉक्टर रत्ना वासुपाल, और उनके हस्बैंड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने आज से 20 साल पहले इसकी पावर को समझ लिया था। फिर उन्होंने इंडिया में ऑफिस खुलवाया, आज उनके द्वारा सब जगह जाना जाता है इस सिस्टम को, समझिएगा। तो उन्होंने ठीक 7 बजे वो प्रोग्राम रखा। उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप क्या करना, DXN लिखना और RVC लिख देना, रत्ना वासुपाल क्रिएशन, DXN RVC, और सब्सक्राइब कर देना। 7 बजे रोज देखना। बिल्कुल अंगूठा छाप भी लाख रुपए महीने, ये 60% वापस ले रहे हैं। तो आप तो क्या कर सकते हो, सोचो आपके अंदर कितनी पावर है। ये समझ में आ गया? वो भी मैं लिंक आपको बताऊंगा, मैसेज भी मिल जाएगा। तो एंजाइम थ्योरी क्या कहती है, ये जो रस शरीर में बनता है, इसे बनाने के लिए कच्चा माल की जरूरत है। ये प्योर कच्चा माल अगर आपको मिलेगा तो शरीर काम करेगा। तो DXN के जितने प्रोडक्ट हैं, जब आप खाओगे तो आपके शरीर के सारे रस बनने लगेंगे, जिससे आप निरोगी रहने लगोगे। वास्तव में ये किसी रोग की दवा नहीं है, बल्कि क्या है, शरीर की जरूरत है। भोजन में औषधि तत्व हैं जिसके कारण हमारा शरीर मजबूत होता है और हम निरोगी रहते हैं, और लंबे समय तक क्या रहते हैं, युवा रहते हैं। ये ग्रीन थ्योरी है। इसका सेवन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि खून सबको चाहिए। 1 से 1.5 ग्राम यानी 4 से 6 टैबलेट्स
खाने के आधा घंटे के बाद ले लो, दिन भर आप एनर्जेटिक रहोगे, साथ साथ आपके शरीर में ताकत रहेगी। आज जो बुढ़ापे में लोग होता है नहीं, जरा सी फिसले और हड्डी टूट गई, अगर ये कूल्हे की हड्डी टूट गई तो ये बदलवाने में 5-6 लाख लग जाते हैं। समझिएगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और उसके बाद लगने के बाद वो दर्द हमेशा रहता है। उससे अच्छा है अच्छी क्वालिटी की चाय पियो जिससे दीमक की तरह हड्डियाँ कमज़ोर ना हो, और इस कैप्सूल या इसका दलिया आता है वो ब्रेकफास्ट में चालू कर दो। 6 महीने के अंदर आपको ऐसा लगेगा फिर से मैं 25 साल का हो गया। पर 25 साल वाली हरकतें शुरू मत कर दीजिएगा, आप वही रहिएगा जो एज है आपकी। तो ये ब्लड बनाने में मदद करता है। इसका एक डिब्बी यानी आपने लगभग 120 कैप्सूल खा लिए तो समझ लो 1 यूनिट ब्लड चढ़ गया। सर कितने की? ये 120 टैबलेट की MRP में 515 है, और आप इसमें एक फॉर्म आता है वो आप फिलअप कर देना तो आपको ये 430 रुपये की मिलेगी। ठीक है, 415 की मिलेगी। सर 1 महीने का वो हो ही गया, लेकिन 1 महीने में रंगत बदल जाएगी आपकी। 4 आप खा लो, मैं कहता हूँ एक सवेरे एक शाम भी खा लोगे तो आपको अंदर महसूस हो जाएगा। लाल हो जाएंगे बिल्कुल साहब, ठीक है नहीं? अगर तो देखिए जब शराब पी के लोग काले हो सकते हैं तो आप नेचुरल चीज खा के लाल नहीं हो सकते। 15 का खाता हूँ सर। 15 खाते हैं आप? इसको भी 15 अभी तो आप सर दवाई और खाता हूँ 20 का। अब आता है चेहरे को चमकाने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट है ये। इसका फेस वॉश है, इस एलोवेरा का, इसका बॉडी लोशन है। कुछ प्रोडक्ट अभी आए नहीं है, वो भी आ जाएंगे। नहाने के बाद साबुन से मुंह धोने के बाद इसका बॉडी लोशन थोड़ा सा लेके चेहरे पर मसाज रोज करो, चेहरे पर चमक आएगी, स्मूथनेस बनी रहेगी। इसे रात में भी कर सकते हैं। जेंट्स लोग शेविंग करने के बाद अपने साबुन से शेविंग करें और इससे लेके थोड़ा सा मसाज कर लें तो चमक रहेगी हमेशा। और दूसरा जो बाहर की धूल धक्कड़ है इन सब से प्रोटेक्शन मिलेगा। आज कोरोना के कारण या पहले भी जब आप घर से निकलते हो, जो जेंट्स लोग बाहर जब घर में आए तो सबसे पहले ओपन एरिया को अपने साबुन से धोएं तो नेचुरल सैनिटाइज हो गए। क्या हो गए? नेचुरल तरीके से सैनिटाइज हो गए। इसमें जो ये जड़ी बूटी है गंदगी को भी निकालेगी, जर्म्स को भी मारेगी और आपकी खाल को चमक भी देगी। ये है 4+1+1 10 फॉर्मूला फॉर ईच, एक एडल्ट व्यक्ति के लिए है। इसमें है 4 कैप्सूल जीएल के, 1 सैशेट 3-in-1 कॉफ़ी का, 1 स्पून मोरंजी या एक जूस आता है इसमें मोरंजाइन, ठीक है नहीं, मोरंजी है इस समय, इसे नोनीजी कह सकते हैं आप, और 10 टैबलेट स्पालना के। ये जिम वाला भी ले सकता है, शरीर को मजबूत करने वाला भी। ये जिसने अप्लाई कर दिया तो आप जो शक्ल देख रहे हैं ना वो बैलेंस चीज़ आपकी आने लगेगी। ये हर 10वें दिन आपके शरीर में एक नई ऊर्जा देगा, एक नई फीलिंग देगा। ये पैसा सर बचा रहेगा तो आपके बाद कोई और इसे भोगेगा। इससे बढ़िया अपने शरीर को मजबूत कर लें, और मजबूत कर लेंगे तो 60% पैसा है वो कंपनी से वापस लेने की क्षमता भी है। तो ये तो एक तरीके से फ्री में फॉर्मूला है, बस नॉलेज लेने के बाद। इसे लेडीज़ जेंट्स 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, आप वो कर सकते हो जिसकी आपने कल्पना नहीं करी है। सबके पास पावर है, उस पावर को सही तरीके से आपको अप्लाई करना है। समझ में आ गया ये फॉर्मूला? जीएल इसका जड़ वाला भाग है जो बहुत ताकतवर है। ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हो, पर 4 नहीं देंगे, 1/4 दोगे। पानी में घोल के थोड़ा सा पिला दो। इसका पाउडर भी उपलब्ध है। 3-in-1 कॉफ़ी तो है ही यहाँ पर, ठीक है। 3-in-1 में उसमें हर चीज़ है, मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप उपयोग करो, सबको मिलाना नहीं है, अलग अलग आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्ट की पोजीशन, ज़रूरत क्या है? देखो शरीर की ज़रूरत क्या आप ये समझिए। शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, सांस लेते हो ना आप? सब लोग सांस लेते हैं? लेते हैं सांस? सर सांस नहीं ले रहे हो आप, सांस आ रही है। इतनी पावर किसी में नहीं है कि कोई सांस ले सके। ये एक नेचुरल सिस्टम है, एक नेचुरल सिस्टम है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप अगर इस आँख को खोलते हो ऐसे सवेरे उठते ही तो ये 1000 क्रियाएं करता है। कितनी? 1000। आपको पता भी नहीं चलता।
लेकिन जब ये क्रियाएं स्लो हो जाती हैं, कूड़ा करकट डालते डालते, तो क्या होता है कि आँख को खोलने के बाद बहुत देर तक हमें ध्यान लगाना पड़ता है, तो कोई ड्रॉप डालनी पड़ती है, तब जाके कुछ होता है। ये मैंने एंजाइम थ्योरी बताई। आँख में एक रस बनता है, जिनके रस बनना बंद हो जाता है वो 200 रुपये की रोज़ आई ड्रॉप डालते हैं। वो नेचुरल टीयर्स करके मार्केट में बिकती है। मतलब क्या? आंसू प्राकृतिक, वो ऐसे ऐसे डालनी पड़ती है, क्योंकि वो आंसू आने बंद हो गए। मतलब अंदर का जो रस, अगर ये रस बंद हो गया तो आँख खत्म हो जाएगी। जब दर्द रहने लगता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग बताते हैं आप जब इसे यूज़ करोगे तो आपके शरीर में जितने एंजाइम्स हैं वो सब प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे बनने लगेंगे, आपका शरीर मजबूत होने लगेगा, फिर आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी। अच्छी फीलिंग आएगी तो अब चुप मत बैठना, शांत मत बैठना, आप इस व्यवसाय को समझना। व्यवसाय को समझने के बाद अपने प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए 60% जो कंपनी के पास रखा हुआ आपके लिए वो वापस कीजिए। तो ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन ये दोनों जब चलते हैं अच्छे तरीके से तो हमारे शरीर में काम होता है और सब कुछ अपने आप होता है। खाना पचने का अर्थ क्या है कि आपने जो खाना खाया उसके पोषक तत्व विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, पोटेशियम, जितनी भी चीजें हैं वो सब खून में चले जाएं। खून एक रास्ता है जो चारों तरफ भोजन पहुंचा रहा है, आँख को, लीवर को, किडनी को। इस फालूदा में वो 65% प्रोटीन है, प्लस उसमें माइक्रो और जो ये विटामिन से सारे हैं। अब जब ये ब्लड में गए और जैसे ही लीवर के पास पहुंचे, लीवर ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, किडनी के पास पहुंचे, किडनी ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, दिमाग के पास पहुंचे, दिमाग ने अच्छा काम करना शुरू करा। तो इसीलिए रिएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट आप खाओगे तो आपके अंदर एक शांति का अनुभव होगा। शांति का मतलब समझिए आप कि आपको अच्छा लगने लगेगा। हाँ, फिजिकल शुरू में कोई परेशानी हो सकती है आपको, वो शरीर के सिस्टम में जो गंदगी है, जैसे किसी को पेशाब ज़्यादा हो सकती है, किसी को 1-2 बार लेटरिन हो सकती है, इसका अर्थ है ये गंदगी को नहीं रखने देगा, आपके शरीर को मजबूत कर रहा हो। शरीर जब मजबूत हो गया तो गंदगी को बाहर फेंक देगा, एक्स्ट्रा फैट भी जाने लगेगा अपने आप, पता नहीं चलेगा आपको। एक्स्ट्रा फैट हटाने की दवा नहीं है ये, बल्कि ये शरीर को मजबूत कर रही है। आपके ये स्किन में एक तेल होता है, नॉर्मल साबुन से जब आप नहाते हो तो वो तेल सोख लेता है, वो साबुन जो कास्टिक सोडा वाला होता है। ये ऑयल बेस्ड साबुन है, ये उस तेल को बरकरार रखेगा, जिससे नेचुरल ड्राई क्लींस होगी इस चमड़ी की। ये चमड़ी ही आपके शरीर का खूबसूरत जैकेट है। मार्केट से जैकेट खरीदते हो, कोई 1000 का आता है, कोई 2000 का आता है, आज तो बहुत बहुत महंगे हैं, लेकिन उसकी ड्राई क्लींस कराते हो तो 250-300 रुपये की होती है, मिनिमम बता रहा हूँ। ये जो नेचुरल है, जो बचपन से हमें मिला, गॉड गिफ्टेड, इसकी भी अच्छी क्वालिटी वाले से करो। 125 रुपये में आप रोज करोगे तो 1.5 महीना 1.5 महीना चलेगा। सोचो कितना पावरफुल चीज़ है। खुजली है, फंगल इन्फेक्शन है, जहाँ पर लगा के छोड़ो, जीवन में कभी खुजली नहीं होगी। टूथपेस्ट का कमाल बता रहा हूँ, थोड़ा सा लेके इधर इधर लगाना शुरू कर दो पानी में मिक्स करके। अगर आपको मतलब शरीर में हल्का सा भारीपन है, हल्का सा बुखार का अंदेशा, तुरंत डाउन हो जाएगा। मत्थे पर लेके लगाना शुरू कर दो, कब्ज एसिडिटी के पानी में घोल कर पीना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल नहीं है। तो एक प्रोडक्ट फायदे अनेक, आम के आम जुगलियों के दाम। चाय की पत्ती को भी फेंको मत, उसे भी बचा के रखो, मिट्टी की तरह करके दांत उससे मजबूत कर सकते हैं। उसे आप लौकी की बेल में डालो तो 300 फल एक्स्ट्रा आएंगे और उनका स्वाद बिल्कुल अलग आएगा। एक लौकी मार्केट में 10 रुपये से नीचे की नहीं मिलती, 300 आ गए तो 3000 की, 3000 में तो कितने डिब्बे चाय खरीद लोगे, सोचो। ये तो फ्री का प्रोडक्ट है, गमले में बड़ा सा प्लांट लगा लो। क्यों आप सब्जी वाले से खरीद रहे हो? नेचुरल और ऑर्गेनिक लौकी है, समझिएगा। पैसा को आपका पैसा है, बहुत मेहनत से कमाया, ये खून पसीने की कमाई है, इसे सही जगह लगाओ। सही जगह लगाओगे तो आपका शरीर बनेगा और आप इस व्यवसाय में उतरोगे तो दूर दूर से आपके पास लोग घूरते हुए आएंगे। वैद्य जी, सुंदरलाल जी के जोरदार तालियां। सर बहेड़ी कनमन से हैं और इनके पास पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, 100-100 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके पास सॉलिड चीज़ें हैं, इनके पास ज्ञान है। ये ज्ञान जब आप लेना शुरू कर दोगे तो यही आपको खींच के लाएगा, पैसा भी और लोगों को भी। तब आपका लोग स्वागत करेंगे और आप लोगों का स्वागत करेंगे। ये सब न्यूट्रिशन इसमें ही है, विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, एंजाइम्स,
फाइटोन्यूट्रिएंट्स, क्लोरोफिल, ये स्पालुना और आरजीजीएल की कोई भी चीज़ आप लेना शुरू कर दो, यानी कि एक तरीके से ऑलराउंडर चीज़ है। तो आप अपनी बॉडी को फिट करने के लिए क्या कर रहे हैं, मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बस हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को आप खरीद के खा रहे हैं। ये शरीर आपका बोलता नहीं है पर सिग्नल देता है, समझिएगा। जैसे अगर मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो आवाज़ करने लगती है, करती है ना आवाज़, जरा सी आवाज़ करिए आपके समझ में आ जाता है इसमें गड़बड़ी, आप मैकेनिक के पास आते हो। ऐसे ही शरीर है, ये आवाज़ करता है। कैसे आवाज़ करता है, अगर कफ जमा हो गया तो घर कर 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 करने लगेगा, फेफड़ा कमजोर हो गया तो क्या होगा, चलने में सांस फूलने लगेगी, आंतों में अगर कहीं जख्म हो गया तो पेट दर्द रहने लगेगा। ये क्या है, निशानी है। और ब्लड में गंदगी आ गई तो ये दाग धब्बे झाइयाँ आने लगेंगी। तो अब ब्लड को शुद्ध करने की ज़रूरत है, तो उसमें अपनी चाय, अपनी क्वालिसर्स की कॉफ़ी, स्पालुना, ये आप सेवन, जिसके पास जितना पैसा है वो यूज़ करना शुरू कर दे। ब्लड का शुद्धिकरण भी होगा, शरीर को न्यूट्रिशन भी मिलेंगे और शरीर का जो डॉक्टर है वो मजबूत होने लगेगा, यानी ये मरम्मत शरीर खुद करने लगेगा। तो डीएक्सन के प्रोडक्ट क्या हैं, बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये है गैनोडर्मा, इसके लिए जोरदार तालियां, इसका हाँ जी। इसमें है पॉलीसैकेराइड्स, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, एडिनोसिन ट्राइटोग्रेट्स, गैनोडिक एसिड्स, मोर देन 400 एलिमेंट्स। ये सब एक ही जगह कुदरत ने बनाया। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा तो वहाँ पर जंतु बचा कॉकरोच और वनस्पति बची गैनोडर्मा। वो इतना खतरनाक बम था कि जो 14-14 mm की सरिया वाली बिल्डिंग थी वो मकड़ी के जाले के बराबर हो गई थी। ये क्यों सहन कर लिया इसने, क्योंकि कॉकरोच की लेयर के ऊपर, उसका भी देखो यही कलर है, इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड्स की तह थी, 4-5 तरीके का था, 10 मान लो, और इसमें क्या है 400 से ज़्यादा, 360 से ज़्यादा पॉलीसैकेराइड्स। तो आपके शरीर को कितना मजबूत कर देंगे, आप ये सोचो। आप साधारण चाय नहीं पी रहे हो, पॉलीसैकेराइड वाली चाय पी रहे हो, ऑर्गेनिक जर्मेनियम वाली। ये वो तत्व हैं जिनकी अगर मार्केट से आप गोली खरीदोगे, किसी की भी गोली 50 से 100 रुपए नीचे नहीं होगी, और मार्केट में नेचुरल उपलब्ध नहीं है। तो इसकी चाय, इसकी कॉफ़ी, इसके कैप्सूल बहुत सस्ते हैं। सस्ते होने के साथ साथ ये 60% पैसा वापस लाने की क्षमता भी रखते हैं। ये आरजी है, ये जीएल है, इसी जड़ी बूटी का ऊपर के भाग को पाउडर कर दिया, आरजी बनाया, और नीचे के भाग को कर दिया, ये जीएल बनाया। ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। शरीर में तो सबको ज़रूरत तो इसको सबकी है, पर है क्या, आपको समझ में आ गया तो आप इसको उपयोग करने लगेंगे और उपयोग कराने लगेंगे। ये नहीं ले सकते तो उसकी कॉफ़ी चाय आप ले लीजिएगा। बैलेंसिंग का काम करता है। बैलेंसिंग के विषय में मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बैलेंसिंग क्या होती है। सबने